Hello guys, today I will be sharing some strategies to clear your CA Foundation exam in first attempt. If you are having a question that whether I will be able to clear my CA Foundation, that too in first attempt, then you are at the right place to get your solutions. So let us first discuss about the whole pattern of CA Foundation exams. In CA Foundation exams, you will have 4 papers in all. First paper will be of your accounts, second will be of your business law and communication and reporting, third paper will be of business mathematics, statistics and logical reasoning, and last one, that is fourth paper, will be of business economics and business commercial knowledge. Right, each paper will carry 100 marks. Now we will have a detailed strategy in the way we will be discussing about each subject, that how to clear each subject and how to ace on each subject, right? So starting with our first paper, that is of accounts, right? सो अकाउंट्स के आप अगर सिलेबस से गो थ्रू करेंगे, आप अगर आईसीए मॉड्यूल खोलेंगे और उसमें सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा अराउंड 80% सिलेबस विल बी सेम एज दैट ऑफ योर 11th एंड 12th अकाउंट्स. सो आपको वहीं पे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में अकाउंट्स के पेपर को ईजिली क्रैक कर सकते हैं. उसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक आरटीपी, एमटीपी या कोई भी मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर लें आईसीए का, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस का. आप उसको एक बार गो थ्रू करें. आप जैसे जैसे रीड करेंगे एक पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि सीए फाउंडेशन एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन विच इज योर कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं. जनरली फर्स्ट क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं. तो आप उस पर एस करने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे को 20 मार्क्स लेने हैं तो इस चैप्टर को तो मुझे अच्छे से करना है. लाइक थ्योरी चैप्टर है तो इस चैप्टर में मुझे पता है या तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से आने वाला है, तो इन चैप्टर्स को तो मैं अच्छे से कर लूंगा, मेरे 20 मार्क्स मैं आराम से अपने हाथ में कर सकता हूँ. राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर रिमेनिंग क्वेश्चंस. आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे, उनका पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि एक बीआरएस के क्वेश्चंस हैं, बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स कैरी करते हैं, अराउंड 10 मार्क्स 15 मार्क्स. एंड योर कंपनी अकाउंट्स विच वॉज वेरी इजी फॉर अस इन द 12th एग्जामिनेशंस, वो आपके लिए 15 to 20 मार्क्स कैरी करते हैं इन योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस. सो आप अगर एक बार उससे गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा कि आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं अकाउंट्स में. ट्रस्ट मी, अकाउंट्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है, लाइक कंसाइनमेंट में आपको थोड़ी इशू आ सकते हैं, पर अगर आप उसको भी सॉल्व करने लगेंगे या आईसीए मॉड्यूल से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको एग्जाम में जब भी आप पेपर लिखेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता है. जनरली जो भी पेपर आता है आईसीए का, सीए फाउंडेशन का, वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होता है, या जो भी प्रीवियस ईयर में आर्क्स क्वेश्चन है उस पर बेस्ड होता है. तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप इजीली आईसीए मॉड्यूल रेफर करके उसे क्लियर कर सकते हैं. और एक बार आपने अगर पेपर पूरा पढ़ लिया फाउंडेशन का, एक बार आपने पैटर्न समझ लिया, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा क्वेश्चन या कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड पेपर, दैट इज ऑफ लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग. नाउ अब लॉ को सुन के एक बार डर लगता है कि लॉ में प्रोविजंस होंगे, उन्हें हमें लर्न करना पड़ेगा. उनको एज इट इज़ लिखने के लिए सब लोग बोलते हैं कि जैसा जैसा आईसीए मॉड्यूल में लिखा है एज इट इज़ हमें लिख के आना है, जो कि आप भी सोचते होंगे कि सही है या गलत है. तो उस पर भी मैं एक बार आपको बताऊंगा. लॉ के पेपर में एसएस डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर आप स्टार्टिंग से आपका बेस अच्छा रहा है और आप लर्न अच्छे से कर पाते हैं, इजीली लर्न कर पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. आईसीए मॉड्यूल इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर योर लॉ. आपको कोई और बुक रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है. आईसीए मॉड्यूल में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं. नाउ जो भी प्रोविजंस है उनको आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा. अगर आप खुद पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लॉ के प्रोविजंस इस तरह से लिखे रहते हैं जिसका इंटरप्रिटेशन इतना हार्ड भी नहीं है पर इतना ईजी भी नहीं है. तो आप किसी का वीडियो रेफर कर सकते हैं. यूट्यूब पे आजकल कई लोगों ने अपने फ्री रिवीजन लेक्चर्स डाल रखे हैं, पूरे फास्ट ट्रैक बैचेस डाल रखे हैं, तो आप उनके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं. मैंने भी मेरे सीए फाउंडेशन में सर हैं सीए दर्शन खरे सर, उन्हीं का पूरा लेक्चर्स रेफर किए थे. उन्होंने अपना फास्ट ट्रैक बैच डाल रखा था यूट्यूब पे, तो मैंने उसी से पूरी लॉ प्रिपेयर की थी और थोड़े बहुत आईसीए के जो भी लेक्चर्स होते हैं उनको रेफर किया था. So I was able to crack my law exam very easily by those lectures, right? CA law exam में आपको provisions learn करने पड़ेंगे, no doubt. Now talking towards the point कि आपको as it is learn करके as it is लिख के आना पड़ेगा या नहीं. अब मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि as it is लिखने की कोई नीड नहीं है. आप उन्हें वैसे भी ये 2 या 3 बार रीड तो करेंगे एग्जाम से पहले, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप रिटेन रह जाएंगे, वो कोई इशू आने वाला नहीं है. पर फिर भी आपको रिटेन नहीं रहते हैं तो आपके जो भी की पॉइंट्स है वो आपके माइंड में हमें अपने आप याद हो जाएंगे और आप आराम से लिख पाएंगे लॉ का पेपर. और जो भी एग्जामिनर है वो भी आपके की पॉइंट्स ही चेक करेंगे, एग्जिट इज लाइन पूरी चेक कोई नहीं करने वाला है. मेंशनिंग द सेक्शन, तो सेक्शंस को मेंशन करना इतना कंपलसरी नहीं है. गलत सेक्शन आपने कोट कर दिया तो मार्क्स जरूर कटेंगे, पर आपने सेक्शन रेफर किया है तो उसके एडिशनल मार्क्स उसने मिलेंगे. अगर आप श्योर हैं किसी सेक्शन से रिलेटेड कि यही सेक्शन में ये प्रोविजन दिया हुआ है तो आप कोट कीजिए, वरना अवॉइड कीजिए सेक्शन को कोट करना. सेक्शन कोड करने से थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर लगता है, आपको इफेक्टिवनेस आती है आंसर में, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी टू राइट द सेक्शन नंबर इन योर एग्जामिनेशन. टॉकिंग अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग पार्ट,
तो उसमें आपको कोई ऐसी खास दिक्कत आने वाली नहीं है। वो आपके एक इंग्लिश की तरह ही है जो आपने पहले पढ़ रखा है, वही सब कुछ आने वाला है। एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैप्टर है, वो भी काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, बिजनेस कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, जो आपने शायद 12th में थोड़े बहुत उसका ओवरव्यू लिया हुआ है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। Now moving towards our third paper, which is business mathematics, statistics and logical reasoning, which is considered to be the most scary subject for the students who have not opted for maths in 11th and 12th class. मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स ली होगी उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा और आपको नहीं आता होगा। आप अगर गो थ्रू करेंगे ऐसे मॉड्यूल से और आप सिलेबस देखेंगे पूरा अगर मैथ्स का, तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी बेसिक चैप्टर्स को लिया गया है। कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं लाइक कैलकुलस, इंटीग्रेशंस, जो आपको थोड़े टफ लगे, पर आप उसका इतना वेटेज भी नहीं है। आपके ICAI के पेपर जब आएंगे मैथमेटिक्स के, अगर आप ओवरव्यू लेंगे पूरे पेपर का, तो आपको इतना टफ नहीं लगेंगे वो चैप्टर, और लगेगा कि इसका इतना कोई वेटेज भी नहीं है अगर आप उनको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो। उसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है जो काफ़ी वेटेज रखता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, आप सॉल्व करने लगेंगे, तो आपको वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी वेटेज तो रखता है ही, और आप इजीली उसमें मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। उसमें लॉजिकल रीजनिंग के भी पार्ट होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग कईयों की बहुत अच्छी होती है, आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। वरना आप ICAI मॉड्यूल से एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि आपको किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है या किस तरह से लॉजिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट करना है। एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उस पर भी वही है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न देखते हैं या कैसे पेपर आए हैं, उस पर बेस देखते हैं, RTPs देखते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ICAI के जो भी मॉड्यूल हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। मूविंग टुवर्ड्स अ लास्ट पेपर, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है और उसका जो सिलेबस है CA फाउंडेशन में, बहुत ईजी सिलेबस है। आप एक बार गो थ्रू करेंगे ICAI मॉड्यूल से तो आपको खुद को लगेगा कि काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 80+ स्कोर आते हैं इकोनॉमिक्स में, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 90+ भी आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी ईजी है। उसमें डिमांड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। मतलब आप एक बार देखेंगे ICAI मॉड्यूल से या उनमें जो भी MCQs दिए हुए हैं, तो आपको लगेगा कि जो पेपर में MCQs आते हैं और जो बुक में MCQs आते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप उनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। टॉकिंग अबाउट बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, तो उसमें 1-2 चैप्टर हो सकते हैं जो आपको टफ लगे, या आपको लगे कि वो इकोनॉमिक्स कमर्शियल नॉलेज में जो चैप्टर्स हैं कि ये रिटेन नहीं कर पाएंगे हम, जो भी नेम्स हैं, कंपनी के नेम है, जो CEO के नेम है, वो हम रिटेन नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा। पर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे या एग्जाम से पहले एक बार देख जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स देख जाएंगे, तो हो सकता है उन्हीं में से कुछ नेम्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए और आप वो क्वेश्चन ईजिली स्कोर कर पाएँ उन क्वेश्चन में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप उस चैप्टर को लीव मत कीजिए पूरी तरह से। जो भी आपको इंपॉर्टेंट नेम लग रहे हैं, कोई भी ओनर नेम, CEO नेम, जो कंपनी के डेटा हैं, कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कम से कम उनको तो एक बार रेफर करके जाएं, जिससे अगर आपका सेम क्वेश्चन अपीयर होता है तो आप स्कोर कर पाएं उनमें। So that was all from my side. I hope this strategy could help you to clear your CA foundation examination in first attempt. And don't worry, you will be definitely able to clear those. You have a strong base in your 11th and 12th class, and most of the syllabus covered in the CA foundation examination is related to your 11th 12th commerce background. So thank you for your patience listening.